आधे घंटे की यदि चर्चा का विषय है तो मुझे भी अधिकार है उस चर्चा में हिस्सा लेने का। मुझे भी अधिकार है अध्यक्ष जी उसमें चर्चा में हिस्सा लेने का। ये एक तरफा वन वे ट्रैफिक नहीं हो सकता। चर्चा कैन नॉट बी वन वे ट्रैफिक। केवल प्रश्न के लिए तो प्रश्न नहीं पूछे जाते सदन में। प्रश्न पूछने का उद्देश्य, क्योंकि बड़ा खर्चा होता है एक प्रश्न को पूछने में, प्रश्न पूछने का उद्देश्य समस्याओं का निराकरण, रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस। सदस्य मुन्ना सिंह चौहान जी, उत्तरकाशी विमला घाटी जी। माननीय विधायक जी ने जो मूल प्रश्न किया था वो सेब बागवानी को होने वाली क्षति से संबंधित था और माननीय मंत्री जी ने उसके उत्तर में बड़ा स्पेसिफिक जवाब दिया कि एसबीआई इंश्योरेंस कंपनी के बारे में शिकायतें मिली थी और उसके बारे में निर्देश दिए गए। मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं, क्योंकि माननीय अध्यक्ष जी आप जानते हैं इस बात को, केवल प्रश्न के लिए तो प्रश्न नहीं पूछे जाते सदन में। प्रश्न पूछने का उद्देश्य, क्योंकि बड़ा खर्चा होता है एक प्रश्न को पूछने में, प्रश्न पूछने का उद्देश्य समस्याओं का निराकरण, रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस। तो मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि जब एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के बारे में शिकायतें मिली तो जो शिकायतें मिली उन शिकायतों पर एक्शन टेकन रिपोर्ट कोई है, कोई मैकेनिज्म सरकार में ऐसा है जो इस बात के लिए मॉनिटर करता हो कि जो इंश्योरेंस कंपनी डिफॉल्ट करे उनके विरुद्ध हम कौन सी कार्रवाई करें और समयबद्ध रूप से कौन सी कार्रवाई करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और थोड़ा कंफ्यूजन भी अभी बना हुआ है। जो माननीय सदस्य का मूल प्रश्न था जीएसटी कटौती को लेकर के, इसके दो पार्ट हैं। एक है वो जो कार्मिक जो सेवाएं दे रहा है और एक है सर्विस प्रदाता जो सर्विस प्रोवाइडर है। उपनल इसमें सर्विस प्रोवाइडर है और कार्मिक सेवा देने वाले लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं। मैं माननीय मंत्री जी से बहुत स्पष्टता के साथ ये जानना चाहता हूं कि जो जीएसटी चार्ज होता है वो क्या कार्मिक से चार्ज होता है या सर्विस प्रोवाइडर अर्थात उपनल जो सर्विस प्रोवाइडर है, या उसको जो कमीशन मिलती इसकी एवज में संविदा के रूप में उसके अगेंस्ट जीएसटी चार्ज होता है। ये स्पष्ट करने का कष्ट करेंगे माननीय मंत्री जी। हम सब बहिष्कार करते हैं इसका। आपने विनिश्चय दिया था कि 310 को 58 में कन्वर्ट करके उसमें आप आधे घंटे की चर्चा कराने जा रहे हैं। ग्राह्यता पे सुनना एक विषय है और आधे घंटे की चर्चा करना दूसरा विषय है। आधे घंटे की यदि चर्चा का विषय है तो मुझे भी अधिकार है उस चर्चा में हिस्सा लेने का। मुझे भी अधिकार है अध्यक्ष जी उसमें चर्चा में हिस्सा लेने का। ये एक तरफा वन वे ट्रैफिक नहीं हो सकता। चर्चा कैन नॉट बी वन वे ट्रैफिक। सदन ग्राह्यता पे सुना है, चर्चा में नहीं सुना। आप ग्राह्यता पे है ना ये? नहीं, मतलब एक अजीब सिचुएशन है। उन्होंने प्रस्ताव किया कि इस पे विचार किया जाए, तो विचार करने की अनुमति तो आप देंगे ना? करिए ना, आप बोलिए क्या विचार करना चाहते हैं तो करिए विचार। नहीं अध्यक्ष जी, अगले सेशन में अगले उसमें रखेंगे सदन में, दोबारा जब होगा उसमें करिए। बिल के बारे में कोई संशोधन उसमें लाइएगा जब अगली बार होगा मामले में बिल के संशोधन लेकर आइएगा। कोई विषय अगली बार संशोधन लेकर ये तो सर्वे के विषय में दैट कैन बी एप्लीकेबल टू ऑल दी ऑर्गन्स। व्हाट कैन बी एप्लीकेबल? देखिए ऐसा है, बिल का जो बॉडी है उसके अंदर आरक्षण के बारे में कोई कैटेगरिकल प्रोविजन नहीं है, इसलिए बिल का पारित हो जाना कोई बाधा नहीं है। अब जो आपने प्रवर समिति का माननीय मंत्री जी ने जो प्रस्ताव किया वो ओबीसी के रैपिड सर्वे के बारे में है, तो रैपिड सर्वे बिल से बाहर का है। वो आप एक प्रस्ताव कर रहा है सदन कि जो रैपिड सर्वे का आउटकम होगा और समिति के सिफारिशों पर वो सभी अर्बन लोकल बॉडीज को एप्लीकेबल होगा। वो बॉडी ऑफ बिल का पार्ट नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, वो एक्चुअली काजी जो है ना मिड टर्म में आए तो जेट लैग का प्रभाव है जी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने डोईवाला को उप जिला चिकित्सालय बनाए जाने की मांग से संबंधित प्रश्न है। माननीय मंत्री जी ने उत्तर में उन तमाम सारी सुविधाओं का जिक्र किया जो उस अस्पताल के माध्यम से दी जा रही है
और जो दिए जाने का प्रस्ताव है। मैं माननीय मंत्री जी से बहुत पॉइंटेड सवाल पूछ रहा हूं कि क्या इस उप जिला चिकित्सालय में ट्रॉमा सेंटर्स का इंतजाम किया जा रहा है, और उसी के पैरेलल यदि संभव हो बोलना तो क्या प्रदेश के दूसरे उप चिकित्सालयों में भी ट्रॉमा सेंटर की अनिवार्य व्यवस्था की जाएगी या नहीं? माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न से दो सप्लीमेंट्री रेज होते हैं। एक तो मार्गों के समीप जो चीड़ के वन है, वनाग्नि होती है, ये सर्वविदित है। चीड़ बहुत एक फायर रेजिस्टेंट स्पीसी है, कई बार तो महीनों तक वो जलता रहता है और खोखला होकर के वो गिरता भी है। क्या वन विभाग ने ऐसी कोई व्यवस्था की है कि 20 मीटर का जिक्र किया गया, मैं 10 या 20 मीटर का जिक्र नहीं कर रहा, फायर लाइन बना करके, अनिवार्यता फायर लाइन बना करके, एक तो वन संपदा की वनाग्नि की घटना को रोका जा सकता है, और दूसरा, क्या वृक्षों के गिरने से जो मानव जन की क्षति होती है, क्या उन्हें हमें दैवीय आपदा के रूप में कैटेगराइज करके उनको उसी के समतुल्य मुआवजा देने का काम वन विभाग करता है या नहीं?